नबी में मस्त है अर्ज़ो फलक अलग अलग पाई है दर से आपके सबने चमक अलग अलग। आज अकेले ना जाओ, 70,000 फरिश्तों का नूरी जुलूस साथ लेकर जाओ। फरिश्ते नूरी मखलूक है, वो नूरी जुलूस साथ लेकर जाओ। मिकाइल भी जाओ और इसराफील भी जाओ। एक का काम है रिस्क तकसीम करना मिकाइल अलैहिस्सलाम का, और इसराफील अलैहिस्सलाम का है सूर फूकना, बिगल बजाना सूर का। कहा आज पैमाने सूर भी रख दो, इंतजार न करो क़यामत का। आज रिस्क बांटने की ड्यूटी भी रहने दो, आज जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। ये हुक्म हुआ। अल्लाहु अकबर। फरमाया जिब्राइल 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर जाओ, मेरे हबीब के पास पहुंचो। हालांकि हज़रत जिब्राइल अकेले ही तो पैगाम लेकर आया करते थे, लेकिन आज शान ये है जिस शान से सरकार को बुलाया। अल्लाहु अकबर। ये इस बात का ऐलान है कि सारी कायनात को पता चल जाए कि शान मुस्तफ़ा की खातिर जुलूस का निकालना फरिश्तों की सुन्नत है। फर्ज वाजिब नहीं है, फरिश्तों की सुन्नत है, तो निकाला जा सकता है और जायज़ है। बस कोशिश ये की जाए किसी को ईज़ा या तकलीफ ना दी जाए, और कोई नहीं निकाले तो गुनाहगार भी नहीं है वो। तो ना बेजा इनकार करना चाहिए, ना बेजा इसरार करना चाहिए। फड्डा यहीं से पैदा होता है कि बेजा है इकरार करते हैं, इसरार करते हैं, और बेजा इनकार करते हैं। ऐसा नहीं है। बहरहाल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत जिब्रील अमीन ने देखा कि आप महव ख्वाब हैं अपने बिस्तर मुबारक पर, महव ख्वाब है, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, बारी ताला तेरा हुक्म है कि महबूब को दावत दूं। महबूब तो महव ख्वाब है, क्या करूं। रब ताला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हारे होंठ काफूर के हैं। एक पेशानी की रिवायत मिलती है, एक होंठ की। तो जिब्राइल अमीन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक को बोसा दिया। जब बोसा दिया तो सरकार की आंख खुल गई और फिर सो गए। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर सो गए। क्या जिब्रील को जगाते हुए नहीं देखा? सरकार को सोते हुए तो देख लिया सबने, कहते वो तो सो रहे थे, इसका जिक्र है। तो क्या जिब्रील को जगाते हुए नहीं देखा? इसका भी तो जिक्र है। हज़रत जिब्रील के जगाने का जिक्र इसीलिए है ताकि किसी को हुजूर की महराज जिस्मानी में इनकार की जरूरत ना हो। हदीस शरीफ में है, माँ फ़क़दा जसदो मोहम्मद, हुजूर का जिस्म अतर बिस्तर मुबारक से गुम ना हुआ। ये भी वजाहत कर दूं, ये हदीस पेश की जाती है। इस हदीस शरीफ की रावी जो हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इस वक्त तो हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में आई ही नहीं थी, तो हज़रत आयशा इसका तज़किरा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 33 महराज हुई हैं। अल्लाहु अकबर। और उम्र भी बहुत छोटी थी, बल्कि मुमकिन है कि पैदा भी ना हुई हो उस वक्त, ये भी मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 34 महराजें हुई, 33 महराज रूहानी और 1 महराज जिस्मानी।
हज़रत आयशा जिस मेराज का तज़किरा इस हदीस में कर रही हैं वो रूहानी मेराज का है। हम जिस मेराज का जिक्र करते हैं वो जिस्मानी मेराज है। ये जो हम 27वीं शब की मेराज का जिक्र करते हैं, रबीउल अव्वल के महीने भी मेराज का तज़किरा है। तो ये जो हम करते हैं ये करते हैं जिस्मानी मेराज का। बहरहाल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि मेरे महबूब के कदमों को चूम लो। मेराज की रात हज़रत जिब्राइल अकेले नहीं बमे 70,000 फरिश्तों के आए, और आने के बाद यानी सरकार की गुलामी का पट्टा डाला। आज हुक्म मिला कदमों को चूम ले। राज ये था कि जिब्राइल तुझे जो मनसब मिला है, तुझे जो मुकाम मिला है, इन कदमों के सदक़े मिला है, इन कदमों के सदक़े मिला है। तो इन कदमों तक पहुंच तेरी मेराज। जब हज़रत जिब्राइल ने कदमों को चूमा, हुजूर बेदार हुए और फिर सो गए। निगाह नाज को फिर बंद कर लिया। सारी सारी रात ना सोने वाले आका आज अगर जिब्राइल जगाते हैं तो हुजूर फिर सो जाते हैं। हुजूर सारी सारी रात इबादत करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अर्ज करती कि कुछ देर तो आराम फरमा लीजिए। आप सब में फरमाते, क्या मैं अपने रब को राजी ना करूं? और इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। और इसका सबूत सूरह मुज़म्मिल से भी मिलता है कि महबूब इतनी इबादत ना किया होगा। रात का कुछ हिस्सा या उससे कुछ कम, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। यहाँ से भी मिलता है कि सरकार रात को इबादत किया करते थे। अल्लाहु अकबर। अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनो। हमें तो शुक्रगुजारी के लिए सिर्फ 5 वक्त कहा जा रहा है कि 5 वक्त उस रब की बारगाह में सजदा कर लो और अपने मामलात ऐसे कर लो और रब के शुक्रगुजार बन जाओ। वहां तो रात को उठने का कहा जा रहा है। और सारी सारी रात, जबकि अंबिया बख्शे बख्शाएं, अंबिया बख्शे बख्शाएं, उनकी बख्शिश में कोई शक नहीं है किसी किस्म का भी, फिर भी वो इस तरह से इबादत कर रहे हैं अपने रब की, क्योंकि वो हकीकत को जानते हैं, वो रब की मार्फत रखते हैं, वो रब को पहचानते हैं, वो इबादत की हलावत को जानते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राइल अमीन फरमा रहे हैं कि हुजूर आपकी महराज तो वहाँ होगी और मेरी महराज तो यहीं है। अल्लाहु अकबर। अर्ज की आका हज़रत जिब्राइल ने जब तीसरी मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह करम को खोला। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम पेश किया। अल्लाह ताला जिसने जनाब मूसा कलीमुल्लाह से लन तरानी फरमाया, आज वो आपको दावत दीदार दे रहा है। इन्नल्लाह इश्तक़ा इला लिक़ाइका, लिक़ा मुलाकात को कहते हैं। अल्लाह मुश्ताक है आपके दीदार का। नुज़तुल मजालिस में अल्लाह मुश्ताक है आपके दीदार का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहिश्ती हुल्ला पहना, तंज़ेब किया, सर पर इमामा शरीफ बांधा, पूरी शान और शौकत के साथ तैयार हुए। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवारी के लिए बुर्राक पेश किया। हुजूर बुर्राक पर सवार हुए, 70,000 फरिश्तों के झुरमट में पूरी शान और शौकत के साथ मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले। मस्जिद अक़सा, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उसको आज़ादी अता फरमाए और मुसलमानों की नमाज के लिए भरपूर तरीके से खोल दे, और हमारे हरम शरीफ को भी हज के लिए भरपूर खोल दे। अल्लाह हम पर करम फरमाए। देखो ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक चीज़ बताता चलूँ आपको, ये सब जो हो रहा है ना हमारे साथ आज,
मुसलमानों के साथ हो क्यों रहा है? जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया और काबिज हो गया, खोपड़ियों के मीनार बना दिए, तो उस वक्त के उलमाए कराम इस बहस में लगे हुए थे कि नमरूद की नाक से जो मच्छर दाखिल हुआ था वो नर था या मादा। मेरी बात गौर से सुनना। तो जब ये नौबत आ जाए कि आपकी पोजीशन डाइवर्ट हो जाए अपने हकीकी मनसब और हकीकी मुकाम से, और उन बातों में मशगूल हो जाए जिसके समझने का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, उस बुनियादी चीज से हट जाए, तवज्जो आपकी डाइवर्ट हो जाए, तो फिर इसी तरह होता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला काफिरों का दोष नहीं है और मुसलमानों का दुश्मन भी नहीं है, लेकिन उसका कानून है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है वो। तो हलाकू खान की पोती निकली कहाँ? बगदाद शहर। तो देखा एक जगह एक मुबल्लिग तबलीग कर रहा है, एक मुबल्लिग तबलीग कर रहा है और उसके अतराफ में लोग खड़े हैं बहुत सारे। तो उसने पूछा ये कौन है और क्या हो रहा है यहाँ? उसने कहा ये इस्लाम का एक मुबल्लिग है और ये तबलीग कर रहा है। ये मुबल्लिग है, ये तबलीग कर रहा है। कहा इसको लेकर आओ मेरे पास, इसको लेकर आओ मेरे पास। मुबल्लिग को लेकर आए उसके सिपाही। पूछा हम जो आज ये बताओ कि ये तुम क्या तबलीग? बोले अल्लाह की तौहीद और वहदानियत बयान कर रहा हूं मैं, उसकी बेनियाजी बयान कर रहा हूं। कहा अच्छा तुम्हारा क्या नजरिया है कि ये सारा काम जो कायनात में होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता? कहा हाँ ऐसा ही है, अल्लाह की मर्जी से होता है। कहा अच्छा अल्लाह की मर्जी से होता हूँ? तो बोला हम जो तुम पर गालिब आए हैं तो क्या ये अल्लाह की मर्जी से नहीं है? बोला नहीं बेशक अल्लाह की मर्जी से है। तो बोले फिर किस बात की तबलीग कर रहे हो? जब तुमने अल्लाह की वहदानियत बयान कर दी तो फिर हमारा आना भी उसकी मर्जी से है। अब किस चीज का एतराज है? अब किस चीज की तकलीफ है तुम लोगों को? तो वो मुबल्लिग आलिम जो थे बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें भी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। भेड़ों का एक रेवड़ होता है और उनको मैनेज और मेंटेन करने वाला एक गदड़िया होता है। गदड़िया ही होता है ना वो जो उनको, हाँ, और उसके साथ उसके कुछ कुत्ते भी होते हैं जो उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। जब भेड़ें, ये तमसीलन समझा रहा हूं मिसाल देकर, अल्लाह से इसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है, लेकिन जब आलम असबाब में है तो मिसाल भी आलम असबाब की देनी पड़ेगी, उससे हटकर कोई मिसाल नहीं दी जाएगी, ताकि सामने वाले की जितनी समझ है उसको बात समझ में आ जाए। कहा हाँ होता है बिल्कुल। कहा जब कोई भेड़ रेवड़ से बाहर निकल जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है, जिस रास्ते पे चलना है, तो वो क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। और अगर वो बहुत ही ज्यादा मुंतशिर हो जाए, इधर उधर से हर तरफ से निकलने लगे, तो उन पर अपने कुत्तों को छोड़ देता है इशारा करके। वो कुत्ते उस रेवड़ को सेट कर देते हैं, फिर वो अपनी लाइन पे चलने लगता है। तो आज अल्लाह ने कुत्तों को हम पर मुसल्लत कर दिया है और हमें हर तरफ से हाँक के, ताकि हम सीधी लाइन पर आ जाए। आई बात समझ में? तो ये हाल हो गया इस वक्त मुसलमाना ने आलम का कि वो अपनी राह से, अपने रास्ते से भटक गए, हट गए। तो अब हर तरफ से गलबा होगा हमारे ऊपर जब तक हम राय राज पर नहीं आ जाते, जब तक हम निफाक और तफरुकात को मिटाकर हकीकी बुनियादों की तरफ गामजन, हकीकी रास्ते पर गामजन नहीं हो जाते। तो ये सारे कुत्ते हमें खदेड़ते रहेंगे, ये होता रहेगा जब तक हम सही लाइन पर नहीं आ जाते। आई बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा था? असल में फिर वो खामोश हो गई उसकी पोती। कहा और फिर जिस दिन हम राय राज पर आ गए उस दिन हम फिर तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। जिस दिन हम उस ट्रैक पर आ गए जो ट्रैक अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है, उस दिन हम फिर कुफ्फार पर गालिब आ जाएंगे। तो ट्रैक से तो हम ही हटे हुए हैं ना।
चाहे वो हमारे हुक्मरान हो, चाहे वो हमारी आवाम हो, सब ट्रैक से हटे हुए। अल्लाह अकबर। ये बीच में एक ज़मनन बात आ गई, समझाने के लिए बताना पड़ी, वरना बहरकैफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, इस सवारी शान से चली, और कौन अंदाज़ा कर सकता है इस शान का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम खजूरों वाली सरजमीन में पहुंचे। जिब्राइल ने कहा यहाँ नफिल अदा फरमाएं। मैंने नवाफिल पढ़े, फिर बुर्राक पर सवार हुआ तो जिब्राइल ने बताया इस मुकाम तैयबा में नमाज अदा की है आपने, जिसमें ये आपकी हिजरत गाह होगी, जहाँ हिजरत होगी यहाँ पर आप हिजरत यानी मदीने मुनव्वरा हिजरत करके आप यहाँ आएंगे। तो यहाँ से भी साबित हुआ कि यह हिजरत से पहले का, ये मदीने आने से पहले का वाकया, ये जो महराज हुई है। तो वो जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, वो है रूहानी महराज की, और वो हिजरत के बाद की है, क्योंकि आखिर में तो बाद में आई है। अल्लाह अकबर। मदियन में शजरे मूसा के पास नवाफिल पढ़े। हज़रत जिब्राइल ने कहा मैंने शजरे मूसा के पास नवाफिल अदा करवाए। सरकार ने कहा यहाँ नवाफिल अदा किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाते थे तो इस दरख्त के नीचे ठहर कर नमाज अदा। वही दरख्त तो यहूदियों के लिए आज वो है, कौन सा दरख्त जो कहलाता है, हाँ। हज़रत ईसा की जाए विलादत पर पहुंचे, हम आगे बढ़े, एक मुकाम पर पहुंचे, आया जहां महलात थे। मैंने सवारी से उतरकर नमाज अदा की। हज़रत जिब्राइल ने बताया जहां आपने नमाज अदा की है बैतुल लहम, बैतुल लहम है, और ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे वो जगह है। अल्लाह अकबर। चलते चलते एक कौम नजर आई, एक कौम चलते चलते नजर आई जो एक दिन फसल बोते और दूसरे दिन वो फसल काट लेते, और जैसे ही फसल काटते वो फसल दोबारा पहले की तरह लहलाने लगती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा ये क्या मामला है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये लोग अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करते थे, मेहनत करते थे, इनकी नेकियां 900 गुना बढ़ा दी गई, 900 गुना बढ़ा दी गई हैं। ये ज़कात भी दिया करते थे, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते थे। जो कुछ इन्होंने खर्च किया वो सब ज़खीरा हो गया, तो अब तो ये बोनस मिल रहा है उसका। कोई फसल ऐसी है एक दिन वो दूसरे दिन काटो, इधर काटी उधर फिर निकल आई, तो ये सिला है उसका। तो आमालों के एतबार से भी ऐसे ही सिला होगा, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, इस दुनिया के बाद दारुल अमल नहीं है, वो दारुल जज़ा है। इम्तिहान से पहले तक दारुल अमल होता है, इम्तिहान के बाद तो दारुल जज़ा होता है। अब वजीफे पढ़ना काम नहीं आएंगे, जो पढ़ने हैं वो पहले पढ़ लो ताकि नतीजा अच्छा हो जाए, क्योंकि वो चीटिंग विटिंग का सिलसिला कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हकीकत जो है वो समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू पाई। हज़रत जिब्रील से फरमाया खुशबू कैसी? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की ये फ़िरौन की बेटी और उसकी खादमा, उसकी खादमा की औलाद जो कंघी करने वाला पूरा वाक़या है, उसकी कब्र से कि वो मुसलमान हो गई थी, अल्लाह पर ईमान ले आई थी, तो ये उसकी खबर से खुशबू आ रही है। एक दिन ये खादमा फ़िरौन की बेटी की कंघी कर रही थी, वो कंघी इत्तेफाकन हाथ से गिर गई। उसने उठाते हुए कहा बिस्मिल्लाहि तासल फ़िरऔन अल्लाह, के नाम अल्लाह के, क्या कहा? फ़िरौन, तासल फ़िरौन, अल्लाह के नाम से फ़िरौन की बर्बादी हो। उस खादमा ने कहा। फ़िरौन की बेटी ने कहा क्या मेरे वालिद के अलावा भी तेरा कोई रब है?
क्योंकि फिरौन कहता ना, अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। तो उसने पूछा है कोई तेरा रब है? उसने कहा हाँ, मेरा रब और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। मेरा रब और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। इस खादमा के 2 बेटे और खावंद था। फिरौन ने इन्हें बुलाकर दीन तब्दील करने को कहा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कत्ल करा दूंगा। उन्होंने कहा हम दीन नहीं बदलेंगे, अगर तू कत्ल करा देगा तो तेरा ये एहसान होगा, हमारी जान छूटेगी। फिरौन बहुत जालिम था। फिरौन ने तांबे की देग बनवाई और उसे गर्म किया और उसमें इन्हें यक के बाद दीगरे डालना शुरू कर दिया। जब छोटे बच्चे को देग में डाला तो उसने वालिदा को पुकार कर कहा, अम्मी जान इसमें जल्दी आओ, देर ना करो, क्योंकि तुम हक पर हो। हक वाले को अपने हक पर कायम रहना चाहिए। जब आगे चले तो एक गिरोह देखा जिनके पेट बुर्ज यानी मीनारों की तरह से ऊंचे और शीशे की तरह शफाफ थे। पेट के अंदर सांप, बिच्छू और पत्थर दिखाई दे रहे थे। जब कोई उनसे उठना चाहता तो पेट के बोझ के सबब से गिर पड़ता। थोड़ी देर में एक खौफनाक शक्ल का घोड़ा उनको रौंदता हुआ गुजर जाता, जिससे वो चीखते और चिल्लाते और शोर मचाते। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों को देखा कि ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने लकड़ियों का इतना गट्ठा जमा कर रखा था कि उसे उठा नहीं सकता था, इतना बोझ उसके सर पर था, लेकिन इसमें इजाफा करता जा रहा था। पूछा ये कौन? बताया कि इसके पास लोगों की अमानतें थीं। अमानतें थीं, उनकी अदायगी पर कादिर ना था, लेकिन लोगों से अमानतें जमा करने के लिए लेता रहता था, इससे बाज नहीं आता था। तो ये उसका अज़ाब है। अमानत बहुत बड़ी चीज होती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम से हुआ जिनके जबड़े और जबानें लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे। अल्लाहु अकबर। आग की कैंचियां थी लोहे की, जिसे वो कटते और दोबारा अपनी जगह पर आ जाते, जैसे ही कटते वैसे ही दोबारा अपनी जगह पर आ जाते, और इसमें कोई वक्फा तक ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? दरियाफ्त किया ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अमीन ने अर्ज की ये फितना परवर खुतबा हैं। ये वो खतीब हैं जो फितना अंगेजी करते हैं और खुद अमल नहीं करते, जो बयानात करते हैं उन पर खुद अमल नहीं करते। इसके बाद ऐसे लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे, वो इनसे अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया जिब्राइल ये कौन है? अर्ज की ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों का गोश्त खाते और इनकी इज्जतों को पामाल करते थे, यानी गिब्बत किया करते थे, चुगली किया करते थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाएं जानिब से आवाज सुनी, मेरी तरफ देखो। अच्छा, मेरी तरफ देखो। ऐसी आवाज आई, मुझे आपसे काम है, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना की। हज़रत जिब्राइल से पूछा ये कौन है? हज़रत जिब्राइल ने अर्ज की ये यहूद की आवाज़ थी। तो हमें भी इस दुनिया में चाहिए कि उनकी आवाज़ पर लब्बैक ना है। जो लब्बैक कह रहे हैं उनका हाल देखो क्या हो रहा है। ये मिसालें हैं सारी हमारे लिए, उनका हाल आज क्या हो रहा है और क्या होने वाला है सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं, लेकिन दुनिया में इतना गर्क हो गए कि उन्हें हकीकत का इल्म ही नहीं रहा। यानी अल्लाह जब किसी से दीन लेता है ना तो पहले उसकी अकल सल्ब करता है। तो अकल सल्ब हो जाती है तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जबान से तो वो कहता है मैं जिंदा रहा नहीं रहा, लेकिन हकीकत में उसको जिंदा रहने और मरने का कोई वो नहीं होता। वो समझता है बस यही कामयाबी और यही तरक्की है, हकीकत में यही बर्बादी है।
दुनिया की भी बर्बादी है उसकी और आखिरत की भी बर्बादी है। अल्लाह अकबर। फिर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी। फिर एक और आवाज आई, आप फिर मुतवज्जो ना हुए। बताया ये नसरानियत की आवाज़ थी, नसरानियत यानी ईसाइयों की आवाज़ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक औरत देखी जिसके बाजू नंगे थे। हाय हाय, अल्लाह अकबर। और हर जीनत से मुज़य्यन थी, हर जीनत से मुज़य्यन थी। यानी इस दुनिया में कितनी रंगूनियां हैं और दुनिया नंगी कितनी है, अट्रैक्शन और कशिश के लिए। उसने मुझे आवाज दी लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज की, ये दुनिया थी, अगर आप इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देती। अब ये लोगों का हाल देखो, दुनिया में मुस्तक़रक तो है लेकिन जब आखिरत की बारी आती है समझते हैं तो फरमाते नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है। ऐसे ही कहते हैं ना मुसलमान। एक तरफ से आवाज आई, या मोहम्मद इधर आओ। तो जिब्राइल ने अर्ज की, हुजूर आप आगे तशरीफ ले चलिए, इस रास्ते को ना छोड़िए। यानी उस तरफ मुतवज्जो न है। आप ने पूछा ये आवाज किसकी थी? जिब्राइल ने अर्ज की, ये अल्लाह का दुश्मन शैतान और है, वो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। तो हमारा दुश्मन भी शैतान है और वो हमें रास्ते से हटाना चाहता है। अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है, लेकिन हम उसको समझते नहीं। अगर हम उसको समझ जाएं तो मसला हल हो जाए। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई और आवाज देकर सरकार दो आलम को मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन सरकार दो आलम उसकी तरफ मुतवज्जो न हुए और पूछा, जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, दुनिया की उम्र अब उतनी ही रह गई है। बूढ़ी औरत हो गई ना, बुढ़ापे के बाद कितनी उम्र रह जाती बच्चे के मुकाबले में। कहा दुनिया की उम्र अब इतनी रह गई है जिस कदर इस बूढ़ी औरत की। तो ये तकरीबन 1450 साल पहले की बात या उससे भी कुछ पहले की बात है। अब हमें हकीकत समझना चाहिए कि अब हमारे आगे कितनी दुनिया रह गई है। अब तो वो आसार भी जाहिर होना शुरू हो गए जो क़यामत के हैं। हो गए नहीं हो गए? फिर भी हम होश के नाखून नहीं लेते। बेनमाजियों के सरों को पत्थर से कुचलते हुए देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात ज़कात मुनकरों को कांटेदार पत्थर आग के अंगारे खाते हुए देखा। अच्छा, हलाल रोजी कमाने के बाद भी लोग हराम कर लेते हैं, बड़ी मेहनत और जाफरशानी से कमाते हैं, लेकिन उसमें से वो हक नहीं निकालते जो निकालने का है, यानी ज़कात नहीं देते, तो हराम में तब्दील कर लेते हैं उसको। देखो ना, पत्थर खाते हुए देखा और कांटे खाते हुए देखा। गर्ज ये कि बुरे लोगों की बुराइयां और सजा और नेक आदमियों का सवाब देखा और रास्ते में अजीब और गरीब मुशाहिदात हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी क़ब्र में नमाज अदा करते हुए देखा और इससे ये बात साबित हुई कि अंबिया कराम जिंदा है, अपनी क़ब्रों में मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंबिया कराम जिंदा हैं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादा अस्सादल अंबियाई फन्नबियुल्लाहि हय्युन हय्युन युरज़क़ु। मिशकात शरीफ। यानी अंबिया कराम अपनी क़ब्रों में जिंदा हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मगर ये नमाजें लज्जत के लिए हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, औलिया कराम जिंदा हैं, शहदा जिंदा हैं। हमारा अकीदा वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर के हालात भी जानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। वह अस्मा
व अस्माऊ माला तस्माऊन, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मूसा कलीमुल्लाह कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है तो इमामुल अंबिया का क्या मुकाम होगा। अल्लाह अकबर। वक्त कम हो गया, खत्म होने के करीब हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और ये अंबिया कराम अल्लाह के हुक्म से जहां चाहे जा सकते हैं। अंबिया कराम इस्तकबाल कर रहे हैं सरकार का और सलाम पेश किया अंबिया कराम ने। बैतुल मुक़द्दस के साथ बुर्राक को बांध दिया गया। हज़रत जिब्राइल ने अजान दी, जिसके मुअज्जिन जिब्राइल हों वो इमाम की शान वाला होगा। खुदा की कसम, मुअज्जिन भी बेमिसाल और मुक्तदी भी बेमिसाल और इमाम भी बेमिसाल, बैतुल मुक़द्दस की नमाज भी बेमिसाल और मेराज की रात भी बेमिसाल, सरकार का जाना भी बेमिसाल, सरकार का आना भी बेमिसाल। तमाम अंबिया कराम मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन जिब्राइल ने सरकार मदीना की बारगाह में अर्ज किया, आका मुसल्ला आपका इंतजार कर रहा है। सारे अव्वलीन आखिरीन के पीछे, आखिर के पीछे, यानी खातमुन नबीन के पीछे नमाज के लिए खड़े हो गए। हुजूर मुसल्ले पर रौनक अफरेज हुए। आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई, सब ने आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी। हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल अपनी अपनी उम्मत के इमाम हैं और हुजूर सारे अंबिया के इमाम हैं। अल्लाह अकबर। तमाम इमामों में इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। अल्लाह अकबर। नमाज से फारिग होने के बाद अंबिया कराम ने खुतबे दिए। आज हम लोग करते हैं ना, बहुत सारे अंबिया जब जमा होते हैं, बहुत सारे उलमाए कराम जब जमा होते हैं, अल्लाह वाले जमा होते हैं, तो 5-5 मिनट का मौका देते हैं कि आप वही सुन्नत तो अदा करते हैं, आप भी कुछ फरमाइए, आप भी कुछ फरमाइए। तो वहाँ तमाम अंबिया कराम ने खुतबे दिए और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा इरशाद फरमाया और यह अजीम शान जलसा मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया, आका आसमान वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अब आप तशरीफ ले चलिए। बुर्राक पेश किया गया। हुजूर बुर्राक पर रौनक अफरोज हुए। तमाम अंबिया ने आपको अलवदा कहा। अलवदा लफ्ज सही अलवदा या अलविदा नहीं है, अलवदा कहा और हुजूर बड़ी शान और शौकत के साथ आसमान की तरफ रवाना हुए। यानी नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अल्लाह अकबर। नेमतों की बारिश हो रही है, बल्कि नेमतें लुटाई जा रही हैं, सबकी झोलियां फैली हुई हैं, खजानों की खैरात हो रही है और सबको खजाने मिल रहे हैं। लूट लो लूट लो, क्या है वो शेर? हाँ, लूटने का मजा आज की रात है। तो हकीकी मायनों में ये सारे मामलात वाक़ियात बताने का मकसद ये होता है कि अल्लाह की नेमतों का मुशाहिदा जिस तरह सरकार ने किया, हमने उसको बयान किया। ये सब नेमतें हमारे लिए हैं, बल्कि सबसे बड़ी नेमत तो हमारे लिए सरकार का हमारे दरमियान आना और हमारा सरकार का उम्मती होना। और हमारे लिए तो एक हदीस भी है, वही सरकार ने बड़ी वो फरमाई है कि 7 मरतबा खुशखबरी सुनाई है हम लोगों की, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुख्तसर कर रहा हूं, और वो मुझ पर ईमान लाए, उनको 7 बार खुशखबरी दो। तो वो खुश नसीब हम ही लोग हैं जिन्होंने सरकार का दीदार नहीं किया, लेकिन 7 मरतबा सरकार ने खुशखबरी दी है। फिर कभी मौका लगा तो इस हदीस के मुताल्लिक बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाल्लाह आसमान की जो महराज है उसका तज़किरा ज़िंदगी बखैर तो नेक्स्ट एपिसोड में, यानी अगली किस्त में। अच्छा, क़यामत को यौमुल क़िस्त भी कहा जाता है।
इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो।